कैसा होता है फरहान साहब जेल टाइम? क्या करते हैं? क्या किया जेल आपने? टाइम कैसे दिन इज FIA सेंटर से ज़्यादा अच्छा। मुश्किल जेल टाइम था। यू वर इन लांडी, लांडी जेल। जहाँ से लोग भाग गए अभी। हाँ, भाग गए। आप ही का ख्याल आ रहा था मुझे जब भागने की खबर आई तो। अच्छे लोग, मतलब स्टाफ तो बहुत अच्छा था, लेकिन जेल अच्छा। जेल है यार। जेल में एक्चुअली आपको होता क्या है राबिया, कि आप बैठे हमने हुए तो मूवीज देखी हैं, वो हाँ वहाँ ही बाथरूम है, वहीं सब हाँ कुछ है हाँ, और नहीं ये बात सब। अच्छा अच्छा। साफ सुथरा, मतलब मुझे तो उन्होंने एक ऐसे सेल में रखा था जो हाँ। बहुत ओवर क्राउडेड नहीं था, अच्छा। मतलब उसमें कम लोग थे। हम्म। लेकिन जेल में अब आपके हम्म। साथ एक बंदा बैठा है वो 7 साल से है, हम्म। दूसरा बंदा बैठा है 5 साल से, हम्म। कोई एक बंदा है उसकी 7 बेलें रिफ्यूज हो चुकी हैं। हम्म। हाँ, आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार बॉस ये हो क्या रहा है। सो आप ना चाहते हुए भी वो फीलिंग्स आपके अंदर भी आने चाहिए, मैं भी फंस गया। और फिर शाम के 7 बजे जेल बंद हो, जब उसके बाद आपको कुछ भी हो, आप बस अब बंद हो गए। आप उससे पहले तो आपको किसी ज़रूरत से किसी से आप सेल के बाहर जा सकते हैं, अच्छा। वरना फिर वो सेल बंद, और वो बंद तो फिर बंद, फिर आप अगले 12 घंटे अंदर है। और गर्मी शदीद थी ईद के बाद वाले दिनों में, तो जेल इज डिप्रेसिंग। ईद आपकी वहीं? हाँ, जेल डिप्रेसिंग है, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ 1 हफ्ता रहा, लोग कहते हैं कि अगर आप 1-1.5 महीना गुजार लेते हैं तो फिर आप उसी के आदी हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं लोग, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे 4 साल 3 साल, उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया था, वो उस रूटीन में चलते थे, उनकी वहीं दोस्तियां थी दूसरे बैरिक्स में, वो उसी हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। देखिए राबिया, इंसान ना बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैं जब 19 रमज़ान को, नहीं 18 रमज़ान 19 मार्च को जब मैं FIA सेंटर गया, तो उससे पहले ना मेरे कुछ प्लान्स थे आखिरी अशरे के, घर वालों के साथ मुझे कुछ शॉपिंग्स करनी थी, कुछ गिफ्ट्स लेने थे, कुछ ऑफिस के कुछ काम थे, ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। ये मेरे 4-5 बड़े बड़े काम थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मुझे करने हैं अगले 4-5 दिनों में। लेकिन जब मैं FIA सेंटर गया और उन्होंने मुझे बोला फरहान भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में राबिया मेरी पूरी जिंदगी की प्रायोरिटीज रीअरेंज हो गई। ठक 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 ठक, फिर मेरी प्रायोरिटी हो गई मैं यहाँ सोऊंगा कैसे, यहाँ मच्छर बहुत है यहाँ पे गंदगी बहुत है, बाथरूम गंदा है, मुझे कुरान चाहिए, मेरी ऑल ऑफ अ सडन। तो इंसान इस लिहाज से अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात ऐसे ही नहीं है, वो फौरन उन हालात के हिसाब से टक 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 अपने आप को एडजस्ट करता है, रिकैलिब्रेट करता है कि मेरे लिए अब ये जरूरी है। और अगर आप ये नहीं करें राबिया तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आप लोगों को देखते हैं तो कुछ भी नहीं था, लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, उनको कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, फिर आपको रिकैलिब्रेट। तो मैं रोज अपने आप को कहता अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, मेरा दिल सही काम कर रहा है। तो आई वाज रिकैलिब्रेटिंग व्हाट इज गुड फॉर मी। Easier said than done, you know. हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन और नहीं, कोई ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल। नहीं। अगर आप फंस गए ना इस चक्कर में, हाँ। you'll have panic attacks। लेकिन उसके बाद ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि उसके बाद कोई ट्रॉमास या डिप्रेशंस जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ना हुए हों। हुआ है I've been going through that, लाज़मी बात है यार, हुआ है। अब तो अल्लाह का शुक्र है 2 महीने हो गए तो बेहतर है। अच्छा। हुआ था शुरू में तो it was very difficult, क्या अभी बोलना क्या हुआ था। नहीं वैसे ये एंड आई थिंक दैट अफेक्ट्स द पीपल अराउंड यू टू, राइट? जब आप ऐसे उससे आते हैं, ऐसे हालात यू नो से। तज़ीन माशाल्लाह अच्छी है, तगड़ी बंदी है वो, ठीक है वो। अच्छा, ये मैंने देखा है, मैंने काफ़ी जर्नलिस्ट और उनसे मैं बात की है जो अरेस्ट हुए या उससे गुजरे हैं। दे ऑल से बड़ा डिप्रेशन होता है उसके बाद, बड़ी जो है एक वो टफ टाइम जो है वो उससे गुजरते हैं, एंड वी हैव सीन देम चेंजिंग ऑल्सो आफ्टर दैट। सियासतदान इस चीज़ में जो हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, वो तो गुजार लेते हैं। वो कई दफ़ा जा चुके होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं वैसे जो डील करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ जरदारी और इमरान खान बैठ टाइप भी होते हैं जो बैठ जरदारी। जाते बाय द वे यस, मैंने जेल में ना वो जो लोग थे ना, इसी जेल में नवाज शरीफ भी रहे, इसी जेल में जरदारी साहब भी रहे, सब लोग रहे ना, MQM के बड़े बड़े लोग, शायद खाकान और मिफ्ता भी यहाँ रहे। बिल्कुल। तो वहाँ का एक बंदा है जो बड़ा इंसाइडर है। अच्छा। हाँ, बड़ा इंसाइडर है, उसका नाम है राशिद चिंगारी। ओके। ही इज द इनसाइड मैन ऑफ दैट जेल। तो उसने मुझे सबकी कहानियां सुनाई कि वो वहाँ 25-30 साल से पता नहीं कब से है। तो उसने जरदारी को भी देखा, नवाज शरीफ को भी देखा, सबको देखा। तो ही डिड से दैट कि जरदारी साहब ने सुकून से जेल गुजारी। अच्छा। हाँ, वो सेटल्ड इन थे। नवाज शरीफ वाज नेवर सेटल्ड इन। उनका उसने एक वाकया सुनाया कि नवाज शरीफ साहब के सर पे एक बल्ब जल रहा होता था, तो उन्होंने एक दिन चप्पल मार के उसको तोड़ दिया। बड़ा अजीब वाक़या है। तो उसने वो बाय द वे, वो बाद में मैंने अपने सीनियर जर्नल से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये हुआ था,
कोलैबोरेट किया ना मैंने, तो उन्होंने बताया कि वो नवाज शरीफ तंग आ रहे थे लाइट से, तो वो बार बार कह रहे थे इसको बंद कर दो सेल की। अच्छा, बाय द वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंसेस देयर। अच्छा। एक होती है खोली, एक होता है बैरक। वहाँ पे कोई प्रॉपर बी क्लास है नहीं। तो खोली क्या होती है कि वो एक 8 बाय 8 का एक कमरा होता है, उसमें एक चारपाई होती है, एक बाथरूम होता है, वो आपका लेकिन अलग होता है, वो प्राइवेट स्वीट होता है, Okay. तो उसमें कोई और नहीं होता। तो ये सारे लोग उसमें रहते थे, मैं उसमें नहीं था ऑफ कोर्स। तो मुझे लेकिन मैंने देखी वो खोली कैसी होती Okay. है, शायद खोली नंबर 2 या खोली नंबर 1 थी जरदारी साहब की। तो एनीवे, तो नवाज शरीफ साहब ने एक दिन गुस्से में आके उस लाइट से तंग आके उसमें अपना चप्पल या जूता कोई फेंक के मारा, जिससे वो टूट गई, जिससे अब ये लोग पैनिक कर गए जेल स्टाफ वाले कि उस शीशे को लगने से नवाज शरीफ जख्मी ना हो जाए ना। हाँ, तो वो पूरा वाकया बता रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब ये बिल्कुल नवाज शरीफ की वो सारी बातें सुन के समझ में आता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों जल्दी से बात दें भाई, बताओ कहाँ जाना है, बताओ क्या करना है, किसका कितना लेट्स कट। टेम्परामेंट है वो लेने हाँ, का। जरदारी साहब तगड़े थे, अच्छा। जरदारी साहब तगड़े थे। और अभी आप इमरान खान को देख रही हैं। तो कोई ऐसा वाकया। और इमरान खान के बारे में तो जो मैं सुनने में आ रहा है कि इमरान खान शायद इन सब लोगों से टफेस्ट जेल गुजार रहे हैं। उनका जो इंटरनल सिस्टम आपके भी सामने है, मुलाकातों पे तो है पाबंदियां। हाँ। सो बट ही इज हैंडलिंग इट। मुश्किल होता है लेकिन, मुश्किल है। और जबकि इमरान खान के बारे में तो कहा जाता था आगे जेल जाने नहीं, से पहले, और बाय द वे लगता भी था हमें भी कि जेल से ही वाज अवॉइडिंग जेल लाइक अ प्लेग। हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन बट वंस ही गॉट स्टक, जिद्दी आदमी है ना। हाँ बिल्कुल। बात दरअसल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आप वाकया आपने ये इनका तो सुनाया नवाज शरीफ का, फरहान मलिक का भी कोई, उन्होंने भी किसी को चप्पल छप्पल कुछ मारी? नहीं, आई वाज लेकिन एक्चुअली, कोई ऐसा वाकया जो आप सोचते हैं हाँ यार नहीं, बस एक वाकया था जो मैं हम्म। पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया। वो ये था कि जब लांडी जेल के अंदर दूसरे दिन मुलाकात के मेरे बैरक में आए, मुझे कहा आपकी मुलाकात आई है। तो उन्होंने मुझे एक पतली सी गली से गुजार के एक जगह था, वो एक जगह वहाँ पे ना, वो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, डब्बा या पता नहीं क्या कहते थे उसको, कि वहाँ पे ऐसे प्लास्टिक या शीशे की वो थे, और इस तरफ उस तरफ घर वाले थे, इस तरफ आप होते थे। अच्छा, वो बहुत ही गंदी जगह थी और टूटी फूटी बिल्कुल। और उस जगह गुजार के अचानक उसने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, कह दिया जाओ तुम्हारी मुलाकात आई है। अब वो जगह का जो हाल देख के मैंने कहा यार अल्लाह ना करे कि मैं अपने घर वालों को यहाँ देखूँ ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जगह बहुत अजीब सी थी। तो मैंने खैर, अब मैं एक एक विंडो पे चेक कर रहा हूँ, 8-10 विंडोज थी। अब वो एक विंडो होपिंग के ना हो, अब वो 1 2 3 4 मैंने एक दफ़ा चक्कर लगाया, फिर वापस आया। अच्छा, उस वक्त तक शायद उन लोगों को बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं थी मैं कौन हूँ क्या हूँ, सहाफ़ी हूँ वाफ़ी हूँ, कोई नहीं कहते बाहर में जाओ तुम। तो मैं फिर गया, उसने कहा इधर ही है जाओ। फिर मैं फिर गया, मैंने कहा नहीं है भाई। फिर उसने वायरलेस पे पूछा, उसने बोला नहीं माड़ी में है। अब माड़ी एक और जगह है जहाँ पे मुलाकात होती है। ओके। तो उसने मुझे वहाँ से उठा के माड़ी में ले गया। अब माड़ी एक इससे आधे साइज का एक कमरा था जिसमें 25-20 लोग अपने प्रिजनर्स और उनके घर वाले सब बैठ के मिल रहे थे। तो अब वहाँ मुझे अपने घर वालों को वहाँ देख के it was very heartbreaking for me। मतलब आपको अंदर से ये तो पता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया, मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई, लेकिन वो एक आपको होता है ना कि यार why are you putting me through this? Why? You have no shame कि एक शरीफ घर के लड़के लड़कियों को आप, मतलब आप इतना आपको, मुझे लगता है पता नहीं दुख से ज्यादा ना गुस्सा आ रहा होता है आपको, which turns into, because आप फंसे हुए होते हैं तो वो आपको फिर इमोशंस वेंट आउट होते हैं आंसुओं की सूरत में, लेकिन आपको बेसिकली गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों, why are you putting me through this? क्यों कर रहे हैं आप ये मेरे साथ? तो वहां पे, और फिर लेकिन वहां पे एक ऐसी चीज हुई राविया, अब मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल रहा था, हम बिल्कुल पास होके बैठे हुए थे, तो एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल थी, उसने मेरे घर वालों को टैप किया शोल्डर पे, उसने बोला जी। अच्छा, हम थोड़ा परेशान थे कि पता नहीं कौन सुन रहा है, क्या हम क्या बातें कर रहे थे। उसने बोला ये फरहान भाई हैं। तो मैंने बोला ये रफ्तार वाले फरहान भाई हैं? उसने बोला जी।
ये इनको बता दें आई एम अ बिग फैन, ओह वाओ। मुझे इनका ऑटोग्राफ चाहिए। और मेरी मेरी बीवी और मेरी बेटी ने रोना शुरू हो गई। हाँ, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, इज्जत, जिल्लत, रिस्क, जिंदगी, मौत, ये आपके हाथ में नहीं है।